आप सभी को मेरा नमस्कार। इस मैनिफेस्टो को रिलीज करने के लिए हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बंडी संजय कुमार जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय जी किशन रेड्डी जी, श्रीमती डी के अरुणा जी, डॉक्टर के लक्ष्मण जी, श्री विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय मुरलीधर राव जी, श्री एन रामचंद्र राव, श्री पी सुधाकर रेड्डी, श्री विवेक वेंकट स्वामी जी, श्री जी परमिंदर रेड्डी जी, श्री डी प्रदीप कुमार जी, कुमारी बंगारू श्रुति जी और हमारे महाराष्ट्र से यहाँ पर आए महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप श्री आशीष शेलार जी, सभी हमारे मंचासीन महानुभाव और यहाँ पर मीडिया से आए हुए हमारे सभी बहनों और भाइयों, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के मैनिफेस्टो के रिलीज से पहले आज संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है और हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भारत को इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से जो डेमोक्रेसी दी और हर व्यक्ति को जो स्वातंत्र्य दिया, जो अधिकार दिया, मैं ऐसा मानता हूं कि आज उसी को हम लोग याद करते हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है, तो उसी दिशा को हम लोग मानते हुए आज फिर एक बार प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के संविधान के अनुरूप ही हम सभी लोग अपना बर्ताव करेंगे। और इस संविधान दिवस की आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज एक और दिन है, आज 26/11 है और हम सभी लोग जानते हैं पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर जो हमला किया था वो आज का दिवस है। ये केवल मुंबई पर हमला नहीं था, ये आतंकवादियों ने भारत की अस्मिता पर हमला किया था और उसके भी जो मार्टियर्स है, जो शहीद है, उनको भी आज हम श्रद्धांजलि देते हैं। और साथ साथ तेलंगाना राज्य की निर्मिति में जिन्होंने शहादत हासिल की, ऐसे सभी शहीदों को याद करते हुए इस बात को हम रिएट्रेट करने की कोशिश करते हैं, प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं कि तेलंगाना राज्य बनाने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अहम भूमिका रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत लंबी लड़ाई इस राज्य के निर्माण में की है। जहां तक हमारे मैनिफेस्टो का सवाल है, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन ने आप सभी को बताया एक बहुत बड़ा कंसल्टेटिव प्रोसेस इस मैनिफेस्टो को तैयार करते समय किया गया है। यह मैनिफेस्टो लोगों की एस्पिरेशंस का रिफ्लेक्शन है। लोग क्या चाहते हैं, लोगों में जाकर लोगों की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को हमने समझा है। कई और पार्टियों ने यहां पर अपने मैनिफेस्टो दिए, लेकिन महलों में रहकर गरीब, सामान्य और मध्यम वर्गीयों के दुख दर्दों को समझा नहीं जा सकता जब तक उनसे बातचीत नहीं होती। वो क्या चाहते ये नहीं समझा जा सकता। उस बातचीत को करके इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है। वैसे तो कई चीजें मैनिफेस्टो में है, आप तक मैनिफेस्टो पहुंचेगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले
हम सभी लोग जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली, किंतु तेलंगाना, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और कर्नाटक का कुछ पोर्शन ये 17 सितंबर 1948 को यहां पर पहली बार तिरंगा झंडा लहराया। और ये हमारे लिए स्वतंत्रता का दिवस है, मुक्ति का दिवस है। और हम लोग अगर देखें तो कर्नाटक में और महाराष्ट्र में हमेशा इस दिन पर तिरंगा झंडा लहराता है, स्टेट फंक्शन होता है। और इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में, चूंकि पहली बार हमारा तिरंगा फहराया गया था, मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि तेलंगाना में इसको क्यों नहीं मनाया जाता। और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में भारत का तिरंगा जो पहली बार 17 सितंबर को फहराया गया, उसको एक फंक्शन के रूप में सेलिब्रेट करेगी। और वो पहली लड़ाई तेलंगाना के मुक्ति की, और दूसरी लड़ाई जब तेलंगाना बना, तो इस पहली लड़ाई को भी बड़े जोर शोर से हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करेंगे। इस मैनिफेस्टो के माध्यम से हैदराबाद की जनता को हम लोग आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन और वैक्सीनेशन की एक स्ट्रेटेजी ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तैयार की है। किंतु हमने हैदराबाद में लगातार ये देखा कि कोरोना के काल में किस प्रकार से आंकड़े सप्रेस किए गए और किस प्रकार से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भरोसे छोड़ दिया गया, किस प्रकार से उनको 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया खर्चा करना पड़ा और सरकारी तंत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं था। और इसलिए हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोरोना की वैक्सीन स्ट्रेटेजी में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करेगा और पूरी सरकारी व्यवस्था, पूरी कॉरपोरेशन की व्यवस्था खड़ी की जाएगी। पीएचसी के माध्यम से, कॉरपोरेशन की व्यवस्था के माध्यम से ये कोरोना का टीकाकरण किया जाएगा। किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाकर ज्यादा पैसे देकर और कोरोना का टीका, कोरोना का वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी पूरी व्यवस्था ये कॉरपोरेशन के माध्यम से हम लोग यहां पर निश्चित रूप से करेंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि एलआरएस, आज 15,000 करोड़ रुपए का बर्डन एक प्रकार से लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। वी विल स्क्रैप दिस एलआरएस। आज केंद्र सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से एक सेक्टोरल अप्रोच लेकर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट में जो एक सेक्टर है, ऐसे सेक्टर्स को डेवलप करने के लिए पूरा पैसा देता है। टोटल आज आप देखिए जिन शहरों में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनमें एक एक सेक्टर के प्रोजेक्ट्स ये चल रहा है, जिसमें वहां की जो सारी बेसिक एमिनिटीज है उसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। वहां के रोड्स हो, ड्रेनेज हो, सीवेज हो, लाइटिंग हो, सारी चीजें। और इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि लोगों के ऊपर 15,000 करोड़ रुपए का ये जो बोझा है ये नहीं डाला जाना चाहिए। और इसलिए हम लोग इसको स्क्रैप करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको प्लान्ड वे में हम ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे। इसके साथ साथ हम सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से इस बारिश में हैदराबाद पूरा डूबा, 25% एरिया तो तकरीबन कंप्लीट फ्लड में था। और इतना नुकसान हुआ कि लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, उसकी घटनाएं भी हैदराबाद में हमको देखने को मिली। इतना महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन ये पानी की निकासी के लिए जो ड्रेनेज की व्यवस्था को
अपडेट किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात, इतने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट, और ये इंक्रोचमेंट केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया हुआ इंक्रोचमेंट, और इसलिए उसको वहीं पर बढ़ने दिया गया। आज जो हैदराबाद डूबा वो बारिश के कारण नहीं डूबा, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नीति के कारण डूबा, जिस नीति में इन एनक्रोचमेंट्स को प्रोटेक्ट किया गया, वोट बैंक की राजनीति में प्रोटेक्ट किया गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर हैदराबाद के नागरिकों को इसका नुकसान सहन करना पड़ा। और इसलिए एक और इसको प्लान्ड वे में इन एनक्रोचमेंट्स को हम निकालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को बेरोजगार करेंगे, लेकिन जहां पर पानी निकासी की व्यवस्था है, वो पानी निकासी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए जिनको रिलोकेट करना पड़ेगा उनको रिलोकेट किया जाएगा, और निश्चित रूप से एक प्लान्ड वे में इसका काम किया जाएगा। साथ ही में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि यहां पर जिनका नुकसान फ्लड्स में हुआ है उनको डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके अकाउंट में 25,000 रुपए 25,000 रुपीज विल बी क्रेडिटेड थ्रू डीबीटी इन देयर अकाउंट्स। उनको सीधी मदद जो है वो इस मामले में की जाएगी। हम लोग जानते हैं किस प्रकार से यहां पर लोगों को चुनाव से पहले हम आपको 2 रूम का मकान देंगे, इस प्रकार से बताया गया, और लोगों को कुछ मॉडल मकान भी दिखाए गए। तो आम आदमी को ये लगा, गरीब को ये लगा कि ऐसा मकान मुझे मिलेगा, तो उसने बड़े खुश होकर इनको वोट किया, लेकिन एक भी मकान नहीं बना। और जानबूझकर प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकने का काम किया गया, और उसमें हम लोग ज्यादा अच्छा देंगे इस प्रकार से बताकर किसी को कुछ नहीं मिला। मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, 5 साल में महाराष्ट्र में हम लोगों ने ग्रामीण इलाकों में 10 लाख मकानों का निर्माण किया, और शहरों में 5 लाख मकानों का काम शुरू किया, और 2 लाख मकानों का और प्लानिंग हम लोग अंतिम स्टेज तक लेकर गए। लेकिन यहां पर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरे तरीके से दूर रखा गया। हम लोगों का यह प्रॉमिस है कि हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से 1 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर, 1 लाख पुअर फैमिलीज को प्रधानमंत्री आवास योजना का घर हम लोग देंगे, और उसको हम पूरा करेंगे। और उनका जो घर का सपना है, जो बड़ा सपना दिखाकर एक प्रकार से उनको मूर्ख बनाने का काम यहां की सरकार ने किया, टीआरएस की, उसको हम लोग उनका सपना पूरा करेंगे और उनको यह आवास निश्चित रूप से देंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि हमारी जो माताएं बहनें, हमारी महिलाएं हैं, उनको हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मेट्रो हो चाहे बस हो, इसमें हम लोग उनको फ्री ट्रैवल की परमिशन देंगे। और ये हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसके साथ हम लोग एक एग्रीमेंट करके उसको जिस प्रकार से सब्सिडाइज करना है, उस हिसाब से हम लोग उसको सब्सिडाइज करेंगे, ताकि ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज्यादा उसका बोझा न पड़े, और हमारी सारी महिलाओं को ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में फ्री ट्रैवल करने को मिले। ये भी हम लोगों ने यहां पर तय किया है। इसके साथ साथ हम लोगों का यह भी मानना है कि अब कोरोना के समय तो हम लोगों ने देखा कि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन जो गरीब है उनका क्या है, उन बच्चों का क्या होगा। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में सभी बच्चों को हम लोगों को ऑनलाइन जोड़ना पड़ेगा, और इसलिए हमने तय किया है
कि सभी बच्चों को हम लोग फ्री टैब्स देंगे स्कूलों में, और उन टैब्स के माध्यम से हम लोग उनको सारे वर्चुअल वर्ल्ड से जोड़ेंगे। और उसके साथ साथ पूरे हैदराबाद में हम लोग जो हमारी कॉरपोरेशन की स्कूलें हैं या बाकी ऐसी महत्वपूर्ण जगह है, ऐसी सब जगह हम लोग हाई क्वालिटी वाईफाई उपलब्ध कराएंगे, ताकि टैब्स के माध्यम से और इस वाईफाई के माध्यम से वे लोग वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए और अच्छी से अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन वे लोग पाए। इस प्रकार का भी संकल्प हमने लिया हुआ है। इसके साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि विशेष रूप से जो स्लम एरिया है और जो एससी कॉलोनीज है, यहां पर हम लोग 100% प्रॉपर्टी टैक्स वेवर देंगे। 100% प्रॉपर्टी टैक्स वेवर टू एससी कॉलोनीज एंड स्लम्स, ये हम लोगों ने यहां पर तय किया हुआ है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी तय किया है कि 125 स्क्वायर यार्ड्स तक के जो प्लॉट्स है, इनके ऊपर जो घर बनेंगे उसको कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके जो सारे चार्जेस है, कंस्ट्रक्शन के लिए जो परमिशंस के लिए जो पैसा भरना पड़ता है, सो द परमिशन विल बी टोटली फ्री। और ये जो छोटे और हमारे निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनके लिए कोई पैसा उसके लिए हम लोग नहीं लेंगे। हम लोग ये भी प्रॉमिस करते हैं कि हैदराबाद में जो पीने का पानी है घरों को, वो नियमित रूप से दिया जाएगा। उस सिस्टम को इंप्रूव किया जाएगा। उस सिस्टम को विशेष रूप से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लाया जाएगा। सभी को साफ पानी, सभी को अच्छा पानी मिलेगा। और उसके साथ साथ ये पानी हम फ्री देंगे। हम लोग जो घर है, उन घरों को हम लोग, कमर्शियल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं घरों की बात कर रहा हूं, उनको हम लोग फ्री पानी यहां पर देंगे। हम सभी जानते हैं कि मूसी रिवर जो है, मूसी नदी एक प्रकार से हमारी धरोहर है और हैदराबाद का इतिहास भी इसके साथ बहुत बड़े पैमाने पर जुड़ा हुआ है। हमने तय किया है कि केंद्र सरकार की मदद से हम लोग इस मूसी रिवर को रिजुविनेट करने के लिए 10,000 करोड़ का एक फंड तैयार करेंगे। एक सुमेधा स्कीम, हम सभी लोग जानते हैं, एक हमारी बच्ची सुमेधा, जिसका क्या हुआ, बड़ी दुखद घटना हुई। और सुमेधा स्कीम के तहत हम लोग केंद्र सरकार की मदद से 10,000 करोड़ का एक कंप्लीट प्रोग्राम तैयार करेंगे, जिसमें इस मूसी रिवर में जाने वाला सारा सीवेज वाटर ये ट्रीट होगा। इस पर जितना एनक्रोचमेंट है वो रिलोकेट होगा और फिर एक बार अविरल बहने वाली इस प्रकार की स्वच्छ रिवर, इसको हम तैयार करेंगे। जिस प्रकार से नमामि गंगे, ये एक बहुत बढ़िया स्कीम आदरणीय मोदी जी ने तैयार की और आज हम लोग देख रहे हैं कि गंगा का रूप बदल रहा है। ऐसे कई शहरों में जिस प्रकार से साबरमती वाटर फ्रंट हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से गुजरात में देखा, उसी की तर्ज पर ये जो मूसी रिवर का डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट भी हम लोग यहां पर करेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारे गरीब है, उनको 100 यूनिट तक का पावर जो है, बिजली जो है, वो सब्सिडाइज होकर वो कैसे फ्री मिले, इसके लिए भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहल करेगी। और उसमें हम लोग सब्सिडी को वहन करते हुए गरीबों को 100 यूनिट तक की पावर फ्री देने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से एक पहल करेंगे और लोगों को एक बड़ी रियायत देंगे। वैसे तो कई चीजें इस मैनिफेस्टो में है, आप सबके पास वो मैनिफेस्टो पहुंचेगा, लेकिन मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। व्हाट इज अवर एम? हमारा एम ये है, आज हैदराबाद को
ओल्ड सिटी को ओवैसी ने और बची हुई सिटी को सीएम चंद्रशेखर राव साहब ने आपस में बांट लिया है, मानो ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। वी वांट टू रिक्लेम द सिटी एंड गिव इट बैक टू द पीपल। ये न ओवैसी का शहर है, न ये चंद्रशेखर राव जी का शहर है, ये हैदराबाद की जनता का, ये तेलंगाना का शहर है। और इसलिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्होंने बना के रखी है, वी वांट टू रिक्लेम इट एंड गिव इट बैक टू द पीपल ऑफ हैदराबाद। हम हैदराबाद की जनता को उसको वापस करना चाहते हैं। उसी प्रकार से हमारा जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी इन दोनों ने जॉइंट प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में बांटा है। इट इज यूटिलाइज्ड ओनली फॉर देयर प्राइवेट गेन्स। इट इज नो मोर अ पब्लिक बॉडी। वी वांट टू मेक इट अ पब्लिक बॉडी। हम उसको वापस जनता को समर्पित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के महापौर और जो मेंबर्स चुनकर आएंगे, ये सारे के सारे वहां ट्रस्टी होंगे, मालिक नहीं होंगे। दे वोंट बी द ओनर्स। एक ट्रस्टीशिप की भूमिका में हम लोग इस कॉरपोरेशन को चलाना चाहते हैं, ताकि बहुत क्षमता है। आज सीवेज ट्रीटमेंट के माध्यम से हम लोग बड़े पैमाने पर पैसा कमा सकते हैं। आज हैदराबाद में ये देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के आज हम लोग जब विचार करते तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इसके साथ साथ पहले इन 4 ही शहरों का नाम आता था। पर मैं ऐसा मानता हूं कि हैदराबाद हो, पुणे हो, ऐसे कई शहर है कि आज इन शहरों का नाम उनके साथ साथ शुमार होता है। लेकिन इस शहर की जो हालत हमको फ्लड्स के बाद देखने को मिली, जो कचरे की हालत देखने को मिली, इसमें से इस शहर को बाहर निकालकर एक आइकॉनिक शहर बने और लोगों का शहर बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से प्रयास करेगी। ये इस मैनिफेस्टो के माध्यम से हम जनता को आश्वासित करते हैं और हमारा मैनिफेस्टो जनता को समर्पित करते हैं।